Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं। Cengage मैथमेटिक्स का पैकेज जो कि बहुत कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाता है क्योंकि ये 5 किताबें जो इस पैकेज में जो कलेक्शन है 5 किताबों का ये पूरा 11th और 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए आपको JEE एडवांस तक लेकर जाती है। हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं, उसमें दिए गए इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हम चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस में हर कैटेगरी के क्वेश्चंस करते हैं जो आप JEE एडवांस लेवल पर फेस करते हैं और बेशक हम फिर JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। तो IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की एक अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जा रही है। बेशक ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जाता, कोई ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट हम फॉलो नहीं करते। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो पैकेज है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बुक है उसका चैप्टर पैराबोला भी डिस्कस कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि सर अगर एक नॉर्मल आपके पास है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया। आई होप आपको तीनों प्रॉपर्टीज डिटेल्ड मैनर में याद हैं। हमने बहुत अच्छे से हर एक चीज को डिस्कस किया है, जहां पर हमने एक अच्छा डिस्कशन किया है। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे रिकॉल करते हुए लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई तीनों प्रॉपर्टीज को। आपको याद आ रहा है हमने एक छोटी सी सिंपल सी बेसिक सी प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी वो पहले तो ये की थी, मैं रैंडमली आपको बस याद दिला देना चाह रहा हूँ कि सर अगर आपके पास एक पैराबोला है तो आपको एक छोटी सी बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी याद होगी कि सर जब भी आप पैराबोला पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करें तो उन नॉर्मल्स की खास बात ये होती है कि वो नॉर्मल्स फोकस से पास नहीं होते, वो फोकस से कभी भी पास नहीं होते, सिर्फ पैराबोला के एक्सिस पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल को छोड़कर। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है? आई थिंक ये तो आप नहीं भूले हो। इसके अलावा जो एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी सर कि जब आप किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जब आप किसी भी पॉइंट पर लेट्स से आप नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ अगर की है ना, अगर हमने यहाँ पर एक नॉर्मल और टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट और नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया होगा, इस टेंजेंट और नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया होगा, तीन बातें। क्या? उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, उस पॉइंट की जहां पर उसने नॉर्मल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया उसकी फोकस से डिस्टेंस, और उस पॉइंट की जिसने टेंजेंट ने जहां एक्सिस को इंटरसेक्ट किया होगा उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंसेस सेम होती हैं। और एक सिंपल सी प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश की थी, जहां पर हमने फॉर्मूला रटने याद रखने की बात नहीं की थी। हमने बस ये समझा था कि अगर मुझे दो नॉर्मल्स की इक्वेशन मिल जाए और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो आसान सा तरीका है, आप इक्वेशन ढूंढिए, उनको सॉल्व करिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, कोई फॉर्मूला मत रटिए। इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और उसी कहानी को आज कंटिन्यू करेंगे 4th प्रॉपर्टी के साथ। अब 4th प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखिए। 4th प्रॉपर्टी लिखती है नॉर्मल एट द पॉइंट P टू दिस पैराबोला मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q, द कर्व अगेन एट पॉइंट Q whose parameter is given by T dash which is nothing but what, minus T minus 2 upon T। बाय द वे ये अभी भी हम किस पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इनका क्या कहना है इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास ये पैराबोला है, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, मान लो भाई ये हमारे पास क्या हुआ, ये सर लेट्स से आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है सर। इस पैराबोला में आप ये करते हैं कि आप किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लेट्स से यू हैपन टू ड्रॉ अ नॉर्मल समवेयर हियर। बिल्कुल सर, अच्छी बात है, हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, हमने ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? Now if somebody says to you कि सर ये जो यहाँ पर नॉर्मल पर आपका ये पॉइंट था, लेट्स कॉल इट P फॉर अ व्हाइल, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 80 स्क्वायर, 280। बस आपको इतना दे दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है 80 स्क्वायर, 280 पर इस पैराबोला में, जो कि हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है, कौन सा भाई, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला वही y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यही नॉर्मल क्या इस पैराबोला को और भी कहीं इंटरसेक्ट करता है, तो बिल्कुल पूरी संभावनाएं हैं कि ये नॉर्मल इस पैराबोला को कहीं और भी इंटरसेक्ट करे। सो इफ दिस नॉर्मल मीट्स द पैराबोला अगेन, इफ दिस नॉर्मल एट दिस पॉइंट P मीट्स द पैराबोला अगेन लेट्स से एट पॉइंट Q, तो मैं वही बात वापस कहूंगा जैसे याद है फोकल कॉर्ड में हम कहते थे चीजें,
उसी तरीके से अगर मुझे फोकल कॉर्ड का एक एक्सट्रीम पता हो तो मैं दूसरा एक्सट्रीम निकाल सकता था। ये कुछ वैसी ही बात है, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फोकस से पास हो रहा है। एनीवे नॉर्मल फोकस से पास होते भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर एक्सिस। मैं तो बस आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल के बारे में पता हो, कैसा पता हो कि वो किस पॉइंट पर ड्रॉ किया, एटलीस्ट ये भी पता हो, तो वो नॉर्मल इस कर्व को और वापस कहां मिलेगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर भी नॉर्मल होगा, नो आई डिड नॉट से दैट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो पॉइंट यहां पर भी नॉर्मल होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जो आपने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया है वो इसी कर्व को Q पर अगर मिलता है तो मैं Q के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से सिर्फ P के कोऑर्डिनेट्स देखकर बता सकता हूं पैरामीट्रिक फॉर्म के जरिए। कैसे? हम प्रूफ पर आएंगे बिल्कुल, और प्रूफ बड़ा आसान सा है, चिंता मत करिए। अगेन मैं नहीं कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को भी रटें, पर अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते अगर ये स्टैंडर्ड केस वाला फॉर्मूला याद रह जाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। लेकिन सर अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला ना दिया जाए, कुछ और दे दिया जाए तो फिर आपको जो करना है अब मैं वो बताने वाला हूं। क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे खुद सोच के देखो स्टूडेंट्स। मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि इस पैराबोला का इस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं क्या। बड़ा ही आसान सा तरीका है, हम अक्सर बहुत बार यही फॉलो करेंगे कि हम उसे डिफरेंशिएट करें। तो मैं पैराबोला की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिर क्या करेंगे सर, फिर हम उसमें क्लियरली आपके क्या पास कर देंगे, ये पॉइंट पास करने के बाद ये आता है आपका dy/dx एट दिस पॉइंट P। मैं निकालूंगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1/dy/dx। वो जो भी वैल्यू आएगी वो होगी टेंजेंट की स्लोप, मैं उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकालूंगा ताकि मुझे नॉर्मल की स्लोप मिल जाए। मुझे डिफरेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट पास करने से नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। ये प्रोसेस फॉलो करके पॉइंट तो पता ही है तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख दूंगा। अब आप सोच के देखो सर मेरे पास इस नॉर्मल की इक्वेशन है। आई होप आप जानते हो हमारे पैराबोला की, स्टैंडर्ड पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाती है, -tx + 2at + at³। आई होप आप ये बातें नहीं भूले हो, ये y = होता है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं कहूं ये कितनी है, y = -tx + 2at + at³। आई होप आप ये भूले नहीं हो। मैं कह रहा हूं इसे याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, जो नॉर्मल है, कहना है से अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है वापस कहीं, तो शैल आई से आई शुड सिंपली डू नथिंग बट सॉल्व दिस। क्या मैं यहां पर इस इक्वेशन को इस कर्व के साथ सॉल्व करूंगा, उसके जो रूट्स आएंगे उनमें एक तो कोऑर्डिनेट यही होगा और दूसरा मुझे Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो फाइनली सॉल्व करके जो Q के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे सर, उसके जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगी वो होगी जो यहां पर at², 2at में जो ये t रहता था, इस वाले में जो आपका t होगा वो होगा बेसिकली t', और t' का t से क्या रिलेशन होगा, t' का t से रिलेशन होगा -t - 2/t। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे यहां पर जो t था ये t था, लेकिन जो आपका Q के लिए पैरामीटर है जो कि है t', उसका जो रिलेशन होगा वो होगा सर -t - 2/t। यानी अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूं, हम क्या लिखते हैं, at², 2at, तो ये क्या होगा a t²। अब इसका t क्या है, ये t', तो आप क्या लिखोगे at', at' का स्क्वायर, I'm really sorry, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा at' का स्क्वायर, 2at'। और बेशक वहां t' की जगह आप क्या रखेंगे, ये वैल्यू। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग बातें नहीं हैं, ये बहुत सिंपल सी सुलझी हुई सी बातें हैं। ये प्रोसेस मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं, ताकि आपकी बात याद रखें कि आपको चीजें कैसे करनी है। आपको चीजें ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं सोचनी, आपको चीजें बस ये सोचनी है पैराबोला की इक्वेशन के साथ उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल को सॉल्व करना है। उससे आपको इस नॉर्मल ने इस पैराबोला को जहां इंटरसेक्ट किया होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो एक तो ऑलरेडी पता होगा, दूसरा निकाल लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी होगी, याद रहेगी ये बात। बस यही बात यहां पर की जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें सर, हम जानते हैं P पॉइंट पर जब आप इस पैराबोला का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उसकी इक्वेशन होती है y = -tx + 2at + at³। अब आप बिल्कुल सिंपल सी बात जानते हो सर, अगर ये वापस इस पॉइंट पर मिलता है तो मैं साधारण सी बात ये जानता हूं कि ये जो पॉइंट होगा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब चूंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं कुछ कंक्लूजन पर आना चाह रहा हूं, और फाइनली मैं t और t' में इक्वेशन बनती हुई देख पा रहा हूं। और जब वो इक्वेशन बन रही है तो t' और t में मुझे ये रिलेशन फाइनली अचीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है या अटेन हो रहा है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट याद रख लें, क्या कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला जिस पर अक्सर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, y² = 4ax,
इसके किसी पॉइंट P 80 स्क्वायर 280 पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल ने उस पैराबोला को वापस कहीं इंटरसेक्ट किया है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में जो t डैश आपको मिलेगा वो होगा -t - 2/t। क्या ये बात आपको याद रहेगी? मेरा यकीन करिए इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस आते हैं, तो या तो आप ये प्रोसेस फिर से दोहराइए, ये रिजल्ट निकालिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर अगर आप ये रिजल्ट याद रख लें तो कितना वक्त कितना टाइम आप बचा लेंगे। तो कोशिश करिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इन प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाने के। सर सारी प्रॉपर्टीज याद रह जाएं ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज उसी से याद होंगी, पर नहीं हुई तो आप प्रोसेसेस याद रखिए ना। आपको डेरिवेशन दिखाए तो जा रहे हैं, आपको चीजें सिखाई तो जा रही है कि वो कैसे बन रही है, वो कैसे हो रहा है, उसका क्यों आपको समझाया जा रहा है। तो जब आपको पता हो कि चीजें कैसे होती हैं तो आप वापस दोहरा सकते हैं। आपको अपनी मेमोरी पर ऐसे रिलाई करने की जरूरत नहीं है कि मुझे याद ही रखना है, तो ऐसा प्रेशर मत डालिएगा। पर मेरा यकीन करिए आप एक अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चंस यानी ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट्स, ये जो चीट शीट हम जो बना रहे हैं ये बिल्कुल याद रखेंगे। और मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ ना, आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट्स मत लीजिए, खुद के नोट्स बनाइए और उन नोट्स को रिवाइज करिए, उन नोट्स को दोहराइए। एक तरीका ये अच्छा है, पर बेशक और अच्छा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ तक क्लियर है चीजें? चलो, अगर ये प्रॉपर्टी समझ आई तो क्या मैं मूव करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर? ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, ध्यान से रखना, ये बहुत अमेजिंग सी प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली आप फिजिक्स में भी यूज करते हो। आपको याद है फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो ऑप्टिक्स, तो वहां पर आप कुछ ऐसे शेप्स के बारे में पढ़ते हो, वहां पर आप बात करते हो सर वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, याद आ रहा है कुछ? वहां पर ये सारी चीजें यूज होती हैं। एक्चुअली ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं वहां पर ये पैराबोला के कंसेप्ट यूज होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बहुत मजेदार बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इन एनी पैराबोला नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन इट, अभी मैं इस पॉइंट पर नहीं आया हूं, मैं इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले बस ऐसे पढ़ेगा। नॉर्मल एट एनी पॉइंट P बाय 6। इस कर्व को, इस फिगर को अभी रेफर मत करिएगा। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो देना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो सर आपके पास एक पैराबोला है, यू हैव अ पैराबोला, यस वी ऑल हैव। इस पैराबोला की ऑफ कोर्स क्या रही होगी सर? इस पैराबोला की आपके पास रही होगी एक एक्सिस। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? बिल्कुल सर, ये बात भी आपकी मान ली। इस पैराबोला की क्या रही होगी? एक एक्सिस, है ना? तो इस एक्सिस को मैंने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, मान लेते हैं इस एक्सिस को हमने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया जहां पर ये डिजर्व करता है रहना, है ना? अब सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को समझना। वो आपसे कह रहा है इन एनी पैराबोला नॉर्मल एट एनी पॉइंट P। इस पैराबोला का लेट्स से कहीं ना कहीं नॉर्मल है ना? नॉर्मल से पहले मैं बना लेता हूँ लेट्स से एक डायरेक्ट्रिक्स। तो लेट्स से सर ये रही इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। अगेन ये मेरी एज्यूम्ड पैराबोला है, एज्यूम्ड डायरेक्ट्रिक्स है, बहुत प्रिसाइजली मैं चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, तो एकदम एक्यूरेट आपको दिखे इस बात की जवाबदारी या गारंटी मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, है ना? अब सुनिएगा ध्यान से, सर आपने क्या किया, आपने इस पैराबोला पर कहीं भी किसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ठीक है सर, मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मल ड्रॉ करने का सबसे अच्छा उसूल यही होगा कि आप ना उसकी टेंजेंट बनाएं। तो सर मान लेते हैं ये जो लाइन है ये यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है सर? इसकी टेंजेंट, है ना? और अगर ये इसकी टेंजेंट है इस पॉइंट पर, तो क्या मैं इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ? सर बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये क्या रहा भाई? ये रहा सर इस कर्व का इस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया ऑफ कोर्स नॉर्मल। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस सो फार। अभी क्या करना है सर? अब हम इस पॉइंट को फॉलो करते हैं जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। डोंट रेफर टू दिस इमेज, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया है पॉइंट P पर, वो बाइसेक्ट करता है किसे? एक्सटर्नल एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड। आई होप आप समझते हो फोकल कॉर्ड क्या होती है। अगर फोकल कॉर्ड का मैं कंसेप्ट यहां पर डाइजेस्ट करवाना चाहूं तो सर अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो लेट्स से सर यहां पर कहीं क्या होगी? फोकस। फोकल कॉर्ड का मतलब सर इस पॉइंट P से मैं ड्रॉ करता हूं एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज क्लियरली नथिंग बट योर फोकल कॉर्ड। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? आई होप यहां तक चीजें समझ आ रही। सो दिस हैपेंस टू बी द फोकल कॉर्ड। अब क्या करना है सर? अब ध्यान से देखना, अगर ये हुई आपकी फोकल कॉर्ड तो आप क्या करेंगे भाई? हम सिंपल सा काम ये करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फोकल कॉर्ड थ्रू P एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स। जो आपने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपका पॉइंट है P, राइट? ये आपका वो पॉइंट है। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट P ऑन दिस डायरेक्ट्रिक्स, है ना?
अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पर, तो ये जो परपेंडिकुलर और फोकल कॉर्ड है, रिपीट माय स्टेटमेंट, ये जो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड है, इसे इस नॉर्मल ने, इन दोनों के बीच का जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा सर? अगर मैं एक्सटर्नल एंगल की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहा हूं। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं तो शैलाई से, सर ये यही लाइन है आपकी। अब आप सुनिएगा ध्यान से, इस काम की बात को बहुत अच्छे से देखना। ये आपका एक पॉइंट था P, इस पॉइंट P से आपने एक फोकल कॉर्ड ड्रॉ की जो कि है आपकी PS, या इसे कह लें PQ। इसी पॉइंट P से मैंने डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि आपका है लेट्स से PM। अब जो PQ और PM का एक एक्सटर्नल एंगल है, ये तो आपका इंटीरियर एंगल है, इसका जो एक्सटर्नल एंगल है ये, इनका जो एक्सटर्नल एंगल है ये, इससे बाइसेक्ट करता है कौन? इस पॉइंट P पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल। आई होप आई हैवंट कंफ्यूज्ड एनीवन एट ऑल। यानी सर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल होंगे, ऑल्दो इट माइट नॉट लुक वेरी मच इक्वल जैसा वो एग्जैक्टली दिखना चाहिए, बट मेरा पॉइंट है जो आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल किसी भी पैराबोला के लिए, उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई फोकल कॉर्ड और उस पॉइंट से ड्रॉ किए गए डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है बात? क्या ये बड़ी आसान सी बेसिक सी बात समझ आ रही है आपको? और क्लियरली सर हम जानते हैं, क्लियरली हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई होगी। जरा सोच के देखो, अगर मैं इसका प्रूफ आपसे पूछता तो आप क्या कहते हैं? मैं बहुत आसान सी भाषा में आपसे कहूंगा कि इसका प्रूफ इतना आसान है भाई। क्या आपको याद है हमने डिस्कस किया है टेंजेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करते वक्त कि जो टेंजेंट होती है, जो टेंजेंट होती है वो आपके डायरेक्ट्रिक्स और फोकल कॉर्ड का इंटीरियर, इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर होती है। तो अगर टेंजेंट इन दोनों का एक एंगल बाइसेक्टर है तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर नॉर्मल भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, हमने पढ़ा है ये, आई होप आपको याद आ रहा है। तो इफ टेंजेंट हैपेंस टू बी द वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द perpendicular to the directrix from this point P and the focal chord from this point P to this parabola, अगर इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है टेंजेंट, so the other angle bisector is going to be a line perpendicular on this tangent, which is nothing but the normal to this, normal on this point P to this parabola. Did you all get that? ये टेंजेंट अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ही तो होगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स के बीच, एंगल बाइसेक्टर्स के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। इससे ज्यादा क्यों हम प्रूफ करें, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, राइट? ये हमने प्रूफ किया है टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त। तो आई थिंक उसी प्रॉपर्टी का ये एक्सटेंशन है जो कि आसानी से आप समझ पाए। क्या यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई थिंक चीजें सॉर्टेड है। अगर ये बात आप सभी को समझ आई है, अगर ये बात आप सभी को समझ आई है तो चीजें यहां तक क्लियर होनी चाहिए। यही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं और इसी प्रॉपर्टी से, अब इसी प्रॉपर्टी से पहले तो इसे देख लो भाई। इन प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट वी लर्न दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, है ना, ये अभी वही बात जो मैंने कही वो लिखी हुई है कि वो बाइसेक्ट करती है एंगल किस किस के बीच के, फोकल कॉर्ड जो P से आप ड्रॉ करते हैं उससे, और जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं P से डायरेक्ट्रिक्स से, तो वो जो एंगल होता है आपका इंटीरियर एंगल, उसको वो बाइसेक्ट करती है। तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है नॉर्मल, यानी कि टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर है, तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर पर जो परपेंडिकुलर है वो भी एंगल बाइसेक्टर ही होता है, वो एक्सटीरियर एंगल का हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि जो दो एंगल बाइसेक्टर हैं उनमें से एक है आपकी टेंजेंट, तो दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा? दूसरा बाइसेक्टर वो नॉर्मल होगा, ऑफ कोर्स वो किसका होगा? एक्सटर्नल एंगल का। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? और अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो यहीं से एक और नई प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि एज अ प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ेंगे बट उसे एज अ कंसेप्ट ही हम सीखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, यही बात आपको ये प्रॉपर्टी देती है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। सर इसका क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला का मतलब है कि अगर एक कोई लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल आ रही है पैराबोला पर, तो पैराबोला से स्ट्राइक करने के बाद वो पैराबोला के फोकस से पास होगी। फिर से सुनिएगा इस बात को प्लीज बहुत ध्यान से, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं मैथ्स की ही बात कर रहा हूं। आप कहोगे कि नहीं सर हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन करवा दो। मेरी यकीन करिए मैथ्स में ही ये वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बेस्ड आता है। कैसा? कि अगर एक लाइन आ रही है, इस लाइन की खास बात क्या है सर? ये एक्सिस के पैरेलल है, तो जिस पॉइंट पर ये फोकस से, जिस पॉइंट पर ये पैराबोला से स्ट्राइक करती है, वहां से टच होने के बाद ये लाइन इंश्योर करेगी कि जब ये रिफ्लेक्ट हो तो ये कहां से पास हो? ये फोकस से पास हो।
और जब ये फोकस से पास होने के बाद वापस पैराबोला से टच होगी, पैराबोला से स्ट्राइक होगी, तो वापस पैरेलल होकर निकल जाएगी किससे? एक्सिस से। क्या आप ये बड़ी बेसिक सी बात समझ पा रहे हो? इस पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है जिस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे और अलग अलग तरीकों से चीजें निकल कर आएंगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो आपके पास एक पैराबोला है ना, पैराबोलिक सरफेस है या ग्लास है ना। आपने क्या किया, आपने एक लाइट सोर्स यानी मान लेते हैं लिस्टेसर बल्ब है ना, एक बल्ब को कुछ इस तरीके से प्लेस किया, एक बल्ब को कुछ इस तरीके से प्लेस किया कि वो सर इसमें ना क्या हुआ, आपने इसकी फोकस पर उसे प्लेस किया। आप सोच के देखना, आपने यहाँ पर आपका बल्ब प्लेस किया है, ये है आपका बल्ब जो कि आपने कहाँ रखा है? फोकस पर। अब इस बल्ब से अगर मैंने इसे ऑन किया तो ऑफ कोर्स इससे क्या निकलेंगी? इनफाइनाइट रेस। इस बल्ब से क्या निकलेंगी सर? इस बल्ब से निकलेंगी इनफाइनाइट रेस। और अब आप खुद सोच के बताओ, जब ये इनफाइनाइट रेस निकलेंगी तो इनकी खास बात क्या होगी? जब वो इस पैराबोलिक सरफेस से टकराएंगी तो उनकी प्रॉपर्टी है कि अब वो निकल कर कैसे जाएंगी? वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। आप सोच के देखो, तो इसी एक्सिस के पैरेलल ये सारी लाइन हो जाने वाली हैं। ये सारी लाइंस आपके इसी एक्सिस के पैरेलल गुजरेंगी। आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हो? ये जो कंसेप्ट है डिश एंटेना या फिर आपके टॉर्च, इन जगह यूज होता है जहां पे आपको इस तरीके से रिफ्लेक्शन चाहिए होता है। आपको अगर इंटेंसिफाई करना है, जैसे कि टॉर्च का कंसेप्ट, आप सोचो ना आपका बल्ब होता है वो ऐसे लाइट बीम क्रिएट कर रहा होता है, तो ये कंसेप्ट इस तरीके से यूज होता है। सर आप ये हमें फिजिक्स की बातें क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा यकीन करिए ऐसे क्वेश्चंस आपको मैथ्स में भी आएंगे। ये कंसेप्ट जो है ये थोड़ा बहुत ऐसा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, कोऑर्डिनेट में तो आना ही है, और किसी ना किसी तरीके से इस पर बातें होंगी। तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी के साथ काम की बात क्या निकल कर आती? यही बेसिक सी बात कि जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है इसे हम इस तरीके से यूज करते हैं। याद रहेगा भाई, अगर ये सारी बातें याद रहेंगी तो ये सारी बातों के साथ सबसे जरूरी बात जो हमारे लिए है वो क्या? हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको डिलीवर कर रहे हैं। कोई चार्जेस आपसे नहीं ले रहे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते हम, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स का कलेक्शन है 5 किताबों का, इसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव थरो तैयारी हम करवा रहे हैं। एक डिटेल्ड तैयारी आपकी हो रही, क्योंकि ये 5 किताबों का जो कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, इंटीग्रल, ये पूरा सेक्शन आपका JEE एडवांस लेवल का कवर करता है मैथमेटिक्स का हर एक सिंगल कंसेप्ट। और हम भी वैसे ही कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स से उस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करते हैं, फिर उस चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस में हर वेराइटी का क्वेश्चन हम करते हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, लिंक्ड आंसर टाइप, मैच ट्रिक्स, मैच टाइप, हर वेराइटी जो भी आप JEE मेंस, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में फेस करेंगे, हर एक कैटेगरी को हम अच्छे से एड्रेस करना, रिजॉल्व करना सीखते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती साहब, इसके बाद हम करते हैं उसी चैप्टर्स पर पूछे गए JEE एडवांस लेवल के पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लेवल के नहीं मतलब वही JEE एडवांस के PYQs। तो इतनी डिटेल्ड जब तैयारी हो रही है तो एग्जाम आपकी बहुत अच्छे से आपके पास है, आपके साथ है, आप आराम से इसे क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं, आप उन्हें रिवाइज करें, और सबसे खास सबसे ज़रूरी बात, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बस यही रिक्वेस्ट, यही हिदायत, यही दरख्वास्त है आप सभी से। बस इसे रिलीजियसली, रिगरसली, कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, आप अच्छे से इस एग्जाम को एक्सेल करेंगे, एक अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल, अच्छा स्कोर आप हासिल करेंगे। हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज करते हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो तो हो, और उसके साथ साथ आप एक अच्छी तैयारी के साथ कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखो, उससे आप सिंक में रहोगे हमेशा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ प्लस साइन दिखाई देगा, वो सेव प्लेलिस्ट का साइन है, जिससे ये प्लेलिस्ट आपके YouTube अकाउंट में सेव होगा और इससे आप हमेशा सिंक में रहेंगे। आपको पता रहेगा कितने वीडियोस रिलीज हो चुके हैं और कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, और आपका बैकलॉग रीड नहीं होगा। और आप हमेशा प्रीमियर में अपडेटेड नोट उसे लाइव देखो, ताकि आपकी एक हैबिट बने कि हाँ आपको इस दौरान उसे देख कर रख देना है। इस तरीके से फॉलो करिए, एक अच्छा स्कोर आप लेकर आएंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न हो तो कमेंट में लिखेगा, क्वेरी रेलेवेंट रही तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। बस अच्छे से पढ़ाई करिए। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड हैं।
हमारी वेबसाइट पर भी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं, magnetbrains.com। वहाँ भी ऐसे ही सेक्शन में आपको एक प्रॉपर ई लाइब्रेरी सारे वीडियोस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज्ड मिलेगी। या फिर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर तो एक्सेस कर ही सकते हैं सब कुछ, जैसा आपको ठीक लगे, जिसमें आप कन्वीनियंट रहें, कंफर्टेबल रहें। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है आप हमारी मदद करेंगे इन चीज़ों को स्प्रेड करने में और लोगों के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो IIT JEE मेंस या JEE एडवांस लेवल की जो मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे बेनिफिट हो सके और इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन वाले प्रोडक्ट को अवेल करके अपनी एजुकेशन को और बेहतर बना पाएँ। बस इसी यकीन के साथ अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ख्याल रखिए अपना। वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।